नमस्कार। अभी अधिक मास चल रहा है और इसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। भगवान विष्णु ने अधिक मास को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना है और भगवान विष्णु ने कहा है कि इस महीने में जो भी व्रत, ध्यान, पूजा पाठ, दान करेगा वो सभी में पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। अधिक मास में सभी व्रत बहुत ही जरूरी है, परंतु एकादशी की बहुत बड़ी महात्मता है। तो चलिए सुनते हैं परमा एकादशी के व्रत की कथा। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इसे पद्म पुराण में कामदा एकादशी भी कहा जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ये कथा जरूर सुनें। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या फल है। इस दिन कैसे व्रत करना चाहिए। पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए, जिसे इस श्लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में जो एकादशी करते हैं वह उसे मोक्ष दिलाती है। अधिक मास के दोनों एकादशी खास होती है। अधिक मास की 2 एकादशी है। इनमें एक पद्मिनी एकादशी और एक परमा एकादशी। कल परमा एकादशी है। इसे पद्म पुराण में कमला एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि कलयुग में एकादशी ही भवबंधन से मुक्त कराने वाली है। संपूर्ण कामनाओं को पूरा करके आपको सुख देने वाले और सभी पापों को नाश करने वाली एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण कैसे जीवन मुक्त होते हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं। मुझे इस विषय को जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी करते हैं वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते। एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाली और मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत और द्वादशी को पालना करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाता है। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। जो इस व्रत को करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। जो इस एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य, फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। व्रत करने वाले वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांसे के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कांदा, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तु को छोड़ दे। एकादशी के दिन जुआ, निंद्रा, पान, दातून, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध और असत्य ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इस एकादशी के व्रत का महात्म्य पढ़ने और सुनने से कहीं गोदान का फल मिलता है। कामदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा की है तो वे सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। एकादशी के व्रत की कथा कौंडिन्य ऋषि ने बताई। परमा एकादशी व्रत की विधि कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम के ब्राह्मण और उसके पति रहते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन वो धर्म को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ते थे।
अतिथियों की भाव भगत भी अच्छे से करते थे, लेकिन उसके पास धन नहीं था। इसी कारण वो देश के बाहर जाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन पवित्रता ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, धर्म से ही सभी चीज़ें मिलेगी। कुछ समय बाद उनके घर कौंडिन्य ऋषि आए। दोनों ने उनकी सेवा की और उन्हें अपनी गरीबी के बारे में बताया। उन्होंने पूछा कि किस कारण हम इतने गरीब हैं। इस पर ऋषि ने कहा कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान और रात में उनका जागरण करने से दुख, पाप और दरिद्रता दूर होती हैं। सुमेधा और पवित्रता ने पूरी श्रद्धा से विष्णु की पूजा की और व्रत किया। इनके बाद उनके लिए चीज़ें बदलने लगी। उनके जीवन में धन आने लगा। इस प्रकार उन्हें आजीवन इस व्रत को किया और सुख भोगकर श्री हरि के धाम चले गए। एक बार महादेव जी ने कुबेर को भी परमा एकादशी के व्रत की सलाह दी। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार यक्षराज कुबेर हमेशा से धनवान नहीं थे। वे शिवजी को मानते थे, लेकिन एक बार जब वे गरीबी के कारण बहुत परेशान थे तो उन्होंने शिवजी से अपनी गरीबी का कारण पूछा। इस पर शिवजी ने बताया कि वो अधिक मास की एकादशी का व्रत करें। उन्होंने एकादशी से अमावस्या 5 दिन के व्रत को रखने को कहा और कुबेर से पूरी निष्ठा से इस व्रत को किया और धनवान हो गए। उनकी तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें देवताओं का धनाक्ष यानी धन का स्वामी बना दिया। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोक को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवंगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये थी परमा एकादशी के व्रत की कथा। अगर आपको मेरी कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी पर बटन दबाएं। जय श्री कृष्ण। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।